सबसे पहले इससे उठाएंगे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग चैप्टर ही उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग माइनिंग मेथड्स वगैरह पे आएंगे। क्वेश्चन देख लो, यहीं से क्वेश्चन तो आया हुआ है यार। अभी भी जो हम लास्ट में कल जो डीजीएमएस माइनिंग सुधार का जो डिस्कशन किए थे, क्वेश्चन तो यहीं से आया। क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है, किसी ना किसी बुक से उठा के वो लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। सभी को दिख रहा है? जूम कर दिए। लॉगिन कर ले रहे हैं हम भी मोबाइल पे, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ये एनसीडी का कौन सा बुक है? एमसीक्यू बुक है एनसीडी का? मतलब नाम बोलना ना, कहीं भी बुक लेने जाओगे बोलना एनसीडी वाला बुक दीजिए, वो दे देगा वो। एनसीडी का आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन फॉर माइनिंग प्रोफेशनल्स, इस नाम से बुक आता है। मतलब पुराना जो भी एग्जाम हुआ है, या कोल इंडिया में एमटी का एग्जाम हो, या सेल जीईटी के लिए एग्जाम लो, एग्जाम हुआ हो सेल का, सभी में क्वेश्चन है ना, एनसीडी से उठा के दे देता है। और तुम लोग के भी एग्जाम में जो डीजीएमएस का कल जो देख रहे थे, माइनिंग सुधार का जो डिस्कशन कर रहे थे क्लास, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है क्वेश्चन, तो ये एनसीडी पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा कि जिस बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर को स्टोर किया जाता है, शेल्टर कहलाता है, मैगजीन कहलाता है, स्टोर कहलाता है, हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? मैगजीन। ड्रिलिंग पैटर्न, अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम लोग कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न फॉलो करते हैं? वेज कट, फेन कट, कोरोमेंट कट और ड्रैग कट। तो अंडरग्राउंड कोल माइंस में हम लोग वेज कट फॉलो करते हैं। क्या बोल रहे हो? इसका पीडीएफ अवेलेबल है? पीडीएफ पता नहीं, पीडीएफ ऐप में तो नहीं होगा, हो सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? कि देखो, कोई बोल रहा था ना कुछ दिन पहले कि सर एक्सप्लोडर पोर्टेबल है या ट्रांसपोर्टेबल है, क्या है? तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि पोर्टेबल एपरेटस, द पोर्टेबल एपरेटस विच प्रोवाइड्स द करंट नेसेसरी फॉर फायरिंग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। मतलब इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को फायरिंग करने के लिए जो करंट चाहिए होता है, करंट किससे प्रोवाइड करते हैं हम लोग? एक्सप्लोडर से, चार्जर से, कंडेंसर से, या डायनामो से? तो हम लोग एक्सप्लोडर से प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटीएन? ये क्वेश्चन यूपीएमआई के एग्जाम में आया हुआ था कि पीईटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तुम लोग के भी एग्जाम में आ सकता है। पेंटा इरीथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट। ठीक है, पेंटा इरीथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर? जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है उसके लिए क्या ट्रू है? फायर्ड बाय सेफ्टी फ्यूज, प्लेन डेटोनेटर होता है, डिले टाइप होता है, इंस्टेंटेनियस टाइप होता है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे तो बताए हुए थे कि ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस टाइप का होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएमआई में, ये भी क्वेश्चन यूपी पीएससी माइन इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ था, शायद ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। नहीं आया था तो हो सकता तुम लोग के एग्जाम में आ जाए कि डिले डेटोनेटर में जो डिले एलिमेंट होता है कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बताए थे क्या? फ्यूज हेड होता है, फ्यूज हेड के बाद डिले एलिमेंट होता है, उसके बाद ये प्राइमिंग चार्ज होता है,
उसके बाद सेकेंडरी चार्ज होता है। तो क्या होता है, ये फ्यूज हेड हो गया और ये प्राइमिंग चार्ज हो गया। तो डिले जो होता है, डिले एलिमेंट, वो हम लोग फ्यूज हेड और प्राइमिंग चार्ज के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम लोग डिले डिटोनेटर और नॉन डिले डिटोनेटर को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी बताए हुए थे हम लोग कि जो डिले डिटोनेटर होता है उसको नॉन डिले डिटोनेटर से हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो कलर होता है लीड वायर का ना, जो वायर निकला हुआ होता है, तो उस कलर हम लोग लीड वायर का कलर देख के पहचान सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। हम लोग जो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए P5 एक्सप्लोसिव यूज करते हैं वो कैसा होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि कॉपर का यूज करते हैं। नॉन इंसेंटिव होना चाहिए, मतलब कि मीथेन वगैरह को इग्नाइट ना कर सके वैसा वाला होना चाहिए। तो आंसर सर्च करो, और डिले टाइप होता ही है, तो इंस्टेंटेनियस टाइप होता है नहीं। एल्युमिनियम का यूज नहीं करते अंडरग्राउंड में, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सस्ता तो पड़ता है लेकिन वो नॉर्मल हैंडलिंग में ही इनिशिएट हो सकता है। एल्युमिनियम बेस्ड लॉन्ग यूज करते ही नहीं है। तो हम लोग केरिक, केरिक वर्ड मत पूछना क्या होता है, अभी उसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो केरिक शॉर्ट डिले नॉन इंसेंटिव डिटोनेटर। अगर मान लो यहाँ पे क्या है कि चारों, मतलब तुमको पता है कि कॉपर का हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से जाकर टिक कर सकते हो। ठीक है ना, कि हाँ ऑप्शन एलिमिनेशन करके हम लोग आंसर को टिक कर सकते हैं। व्हाट आर द अवेलेबल डिले नंबर विथ कॉपर ट्यूब ओनली टू बी यूज्ड विथ सॉलिड ब्लास्टिंग। तो सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए पता ही है सभी को, 0 से 6 नंबर का, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका ऑप्शन सी होगा, 8 का ऑप्शन सी है, 9 का ऑप्शन बी है। ठीक है, 9 का ऑप्शन बी है। अब 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन वैसे हम लोग के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटोनेटर्स आर यूज्ड मोस्टली इन ऑयल एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के लिए। प्लेन डिटोनेटर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट डिले डिटोनेटर, ऑर्डिनरी लॉन्ग डिले डिटोनेटर और सिस्मिक डिटोनेटर। इसका जो आंसर दिया हुआ है 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर डी दिया हुआ है, सिस्मिक डिटोनेटर। तो इसको सिर्फ याद कर लो, बाकी कुछ इसमें मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उठाएगा अगर क्वेश्चन बुक से तो सेम का सेम क्वेश्चन वो कॉपी पेस्ट कर देगा। नोटिफिकेशन गया होगा सभी के पास यार। नेक्स्ट क्या है कि डिटोनेटिंग फ्यूज लाइक कोर्टेक्स, कोर्टेक्स इज जनरली यूज्ड इन। डिटोनेटिंग फ्यूज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अंडरग्राउंड में तो यूज नहीं करते हैं। बाकी हम लोग ओपन कास्ट में देखे ही हो कि हम लोग जब ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टा में करते हैं या फायरी एरिया में करते हैं, तो वहां पे क्या था कि हम लोग नॉर्मल यूज नहीं करते हैं, हम लोग डीएफ ही यूज करते हैं। तो जनरली डीएफ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डीप होल ब्लास्टिंग में। डीप होल ब्लास्टिंग मतलब क्या, मोर देन 3 मीटर का होल ड्रिल करके उसको ब्लास्ट करना डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कहलाता है, मोर देन 3 मीटर का। तो ये डीप होल ब्लास्टिंग में आ गया। जो डिटोनेटिंग रिले होता है आर जनरली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्लास्टिंग इन। द डिटोनेटिंग रिले वगैरह जो भी होता है ये सारा ओपन कास्ट माइनिंग में यूज किया जाता है। ओपन कास्ट मतलब 12th का भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि ओपन कास्ट वर्किंग में डिटोनेटिंग रिले का यूज किया जाता है। जो कोड रिले हम लोग पढ़ाए हुए थे ना क्लास में, कि 2 होल के बीच में अगर हम लोग डिले प्रोवाइड करना है, हम लोग के पास नोनेल नहीं है और हम लोग डिटोनेटिंग फ्यूज से ब्लास्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम लोग डिले कैसे प्रोवाइड करते हैं, फ्यूज को काट देंगे बीच से। एक होल ये हो गया मान लो, दूसरा होल ये है, ये जो फ्यूज है फ्यूज को काट देंगे, और ये जो कोड रिले होता है जिसमें डिटोनेटर लगा हुआ होता है, ये दोनों एंड इसके इधर से अटैच कर देंगे। ब्लास्टिंग के लिए फायरिंग करने से पहले क्या होता है, सर्किट पूरा कंप्लीट है कि नहीं, कंटिन्यूटी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो उसकी किसके थ्रू करते हैं, टेक्योमीटर, ये तो सर्वेइंग का इक्विपमेंट है। क्रीम्पर के थ्रू करते हैं क्या, क्रीम्पर तो वो क्या बोलो, एक तरीके से क्रीम्पर हो गया। डिटोनेटर को सेफ्टी फ्यूज में जब इंसर्ट करते हैं तो क्रीम करने के काम में आता है। ब्लास्ट स्क्रेपर नहीं, ब्लास्टोमीटर की हेल्प से।
ड्रिलिंग पैटर्न जो हम लोग स्मॉल ड्रिफ्ट में फॉलो करते हैं, ड्रिलिंग पैटर्न फॉलोड इन स्मॉल ड्रिफ्ट, वो क्या होता है? वेज कट नहीं होता है, फैन कट भी नहीं होता है, बर्न कट भी नहीं होता है, ड्रैग कट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कट गिव्स ग्रेटर एडवांस पर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग इन टनल और ड्रिफ्ट ऑफ अ स्मॉल एरिया? मतलब किसमें हम लोग को ग्रेटर एडवांस मिलता है? इस सब में क्या था कि ड्रैग कट हो गया, वेज कट हो गया, इसमें एडवांस लिमिटेड हो जाता है। लेकिन कौन से कट में हम लोग एडवांस ज्यादा मिलता है? तो ये जो 15th का डी ऑप्शन जो है, कोरोमेंट कट, इसमें एडवांस ज्यादा मिलता है। और 16, 17, 18 नंबर क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स दैट ए शॉट फायर में फायर इन एनी शिफ्ट बाय यूजिंग ए मल्टी शॉट एक्सप्लोडर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स दैट ए शॉट फायर में फायर इन एनी शिफ्ट। तो यहाँ पे देना चाहिए इसको कि ओपन कास्ट माइंस में या अंडरग्राउंड माइंस में गैसीय सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री या फायरी सीम सेकेंड या थर्ड डिग्री, कुछ ऐसा ऑप्शन देना चाहिए था। हम लोग ये जानते हैं कि मल्टी शॉट एक्सप्लोडर्स क्या है, 40-80 है, 50-100 है, और 60-120 है। तो देख लो इसमें से कौन सा आंसर दिया हुआ है, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर वाला है। एक ही ऑप्शन 80 वाला दिया है, बाकी 100-120 नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 का सी। ठीक है, 80। क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इसको देना चाहिए था कि गैसीसिमो फर्स्ट डिग्री के केस में क्या कंडीशन है। तो ये सब थोड़ा सा मिस्टेक रहता है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम लोग का सिल्ली मिस्टेक एग्जाम में होने वाला है कि नो ड्रिल सेल बी यूज, मतलब ये जो होल करते हैं और कार्ट्रिज डालते हैं, कितना क्लियरेंस होना चाहिए? ये क्लियरेंस कितने का होता है? जल्दी से बताओ। हाँ, जो बोला है, तो यहाँ का अगर ऑप्शन डी जो टिक कर रहा है वो गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या दे दिया है, ए सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर बोला है, तो इसको 0.3 सेंटीमीटर लिखना चाहिए था या 3 mm लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेक्शन कर दे रहे हैं, 0.3 है ये, ठीक है। 0.3 mm नहीं चंद्रभान, 0.3 mm नहीं, 3 सेंटीमीटर, 3 mm या 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, इस ये है दिया हुआ। तो ये ऑप्शन में क्या करना होगा, 0.3 हम लोग को ला देना होगा, क्योंकि बुक में आंसर डी दे दिया है इसलिए। ये बताए थे कि सेफ्टी फ्यूज का लेंथ कितना होता है, कि एक बार में क्या है कि 3-4 बेंच को ब्लास्ट करना है, तो सेफ्टी फ्यूज क्या है कि उसका बर्निंग रेट कितना होता है, 100 से 120 सेकेंड पर मीटर। ये सेफ्टी फ्यूज का बर्निंग रेट होता है कि मतलब वहां से जला के भाग गए। तो मिनिमम सेफ्टी फ्यूज का लेंथ क्या होता है? जो भी 1.8 बोल रहा है ना, बिल्कुल गलत बोल रहा है। 1.2 मीटर, ये डीजीएमएस का सर्कुलर के अकॉर्डिंग है कि मिनिमम लेंथ जो सेफ्टी फ्यूज का होना चाहिए, जो ग्रीन कलर का नहीं दिखाया था, ये ग्रीन कलर का पूरा होता है जिसके अंदर गन पाउडर होता है और एक साइड डिटोनेटर क्रीम किया हुआ रहता है। तो 1.2 मीटर। शॉट फायरर सेल नॉट फायर मोर देन ए शॉट इन वन राउंड ऑफ द ब्लास्टिंग। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि शॉट फायरर जो है एक राउंड में मैक्सिमम कितना ब्लास्ट कर सकता है, कितना होल ब्लास्ट कर सकता है? 10, 15, 25, 50, इसमें आंख बंद करके 25 टिक करना है। ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये बुक है, बुक। टू डील विथ मिसफायर, मिसफायर से डील करने के लिए, ये जो भी केस दिया हुआ अंडरग्राउंड का दिया हुआ है, ओपन कास्ट तो कोई फिक्स डाटा नहीं है, वो एस के दास की एक बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि नॉट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए रिलीविंग होल। बाकी यहाँ पे क्या है कि टू डील विथ फायर, तो ओपन कास्ट मतलब अंडरग्राउंड माइंस में रिलीविंग होल जो होता है कितना दूरी पे होता है, या तो 0.3 मीटर, या 30 सेंटीमीटर, या 300 mm। अंडरग्राउंड का है, ओपन कास्ट का नहीं। तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये CMR 1957 हटा देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं कि CMR 2017 में मिसफायर कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है।
मिसफायर कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है? केज पर CMR 2017, द प्रोविजन ऑफ डीलिंग विथ मिसफायर्स आर गिवन इन रेगुलेशन नंबर 200, 201, 202 या 204, कितना नंबर में दिया हुआ है? जल्दी से बताओ सभी लोग। 204 में दिया हुआ है डीलिंग विथ मिसफायर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन नंबर है, बोलो। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग, जहां पे क्या है कि वेयर एनी परमानेंट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर जो ओनर को बिलोंग नहीं करता है लेकिन वो डेंजर जोन के अंदर है, तो एग्रीगेट मैक्सिमम चार्ज इन ऑल होल्स फायर्ड एट वन टाइम शेल नॉट एक्सीड। ये ओपन कास्ट माइंस की बात कर दिया है कि कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो डेंजर जोन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो एग्रीगेट मैक्सिमम चार्ज इन ऑल होल। ठीक है, ये पुराना डाटा है, ये 1957 का रेगुलेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ होगा। वैसे डिसाइड कौन करेगा? CIM डिसाइड करेगा। वैसे जो इस बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 22 का C दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन नया में क्या दिया है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है वो डिसाइड करेगा। अगर दो वर्किंग प्लेस जो होता है विद इन कितना मीटर के अंदर पहुंच जाएगा, तो क्या करेगा शॉट फायर? दोनों में से किसी एक तरफ ही ब्लास्टिंग करेगा, दूसरा तरफ फेंसिंग कर देगा। क्या दिया हुआ है इसका आंसर? ये 4.5 वाला पुराना डाटा है। अभी का डाटा मान लो हम दे देते हैं 9 मीटर, 10 मीटर दे देते हैं। ठीक है, और बाकी जोड़ लो जो देना है, तो क्या हो जाएगा? 9 मीटर। कंटिजिवस सिम का भी सेम चीज है। कंटिजिवस सिम क्या बोलते हैं कि दो सिम अगर 9 मीटर के अंदर आ जाता है तो उसको कंटिजिवस सिम बोलते हैं। और कंटिजिवस सिम में किसी भी टाइम में पार्टिंग जो होना चाहिए वो लेस देन 3 मीटर नहीं होना चाहिए हमेशा, मतलब मिनिमम 3 मीटर पार्टिंग मेंटेन करके रखना ही रखना है। जो की होता है शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स का, वो थ्रू आउट द शिफ्ट किसके पास होना चाहिए? माइनिंग सरदार के पास, ओवरमैन के पास, एक्सप्लोसिव कैरियर के पास, या शॉर्ट फायर के पास? तो शॉर्ट फायर के पास होना चाहिए। अंडरग्राउंड माइंस की बात कर रहा है कि जो शॉर्ट फायरिंग केबल होता है उसका मिनिमम लेंथ कितना होता है? पहले 18 मीटर था, लेकिन अब क्या आ गया है कि मिनिमम 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। या 50 मीटर, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको रखना है। मतलब क्या हो गया? अब 50 मीटर आ गया है। अगर स्टेमिंग इनसफिशियंट रहेगा तो क्या होने का चांस रहेगा? अगर स्टेमिंग इनसफिशियंट रहेगा मतलब ये होल है, इसमें क्या किए हैं? एक्सप्लोसिव डाले हुए हैं, ये स्टेमिंग सफिशियंट नहीं रखे हैं। जनरली स्टेमिंग का लेंथ क्या होता है? 1/3 ऑफ होल डेप्थ। ठीक है, 1/3 ऑफ होल डेप्थ होता है स्टेमिंग कॉलम, और 2/3 क्या होता है? एक्सप्लोसिव कॉलम होता है। तो अगर स्टेमिंग हम लोग प्रॉपर नहीं रखेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? ब्लोन आउट शॉट हो जाएगा, सारा एक्सप्लोसिव ऊपर उड़ जाएगा, फ्लायर वगैरह हो जाएगा, ब्लोन आउट शॉट। यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इफिशियंट ब्रेकिंग ऑफ रॉक। मतलब हम लोग रॉक तोड़ना है तो किस पे डिपेंड करेगा? वो तो एक्सप्लोसिव पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का एक्सप्लोसिव हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रत्येक होल में कितना एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं, स्टेमिंग प्रॉपर है कि नहीं, ये सारा चीज पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो हम लोग एक्सप्लोडर किस टाइप का यूज कर रहे हैं उस पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोग का एग्जाम के लिए। Amount of explosive to be charged in a single shot hole is not dependent on। जो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव जो सिंगल होल में चार्ज कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा?
जल्दी बताओ इसका आंसर। नेचर ऑफ द रॉक टू बी ब्रोकन, तो इस पर डिपेंड करेगा ही कि अगर हम लोग मान लो क्रैक रॉक है या सॉफ्ट रॉक है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लोसिव डिपेंड कर जाएगा, हॉल डेप्थ पे भी डिपेंड कर जाएगा, डाया ऑफ हॉल पे भी डिपेंड कर जाएगा। मतलब क्या होना चाहिए, 28 का ऑप्शन डी होना चाहिए।